हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने बच्चों, व्यक्तियों और संस्थानों से वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के नामांकन आमंत्रित किए हैं? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों, व्यक्तियों और संस्थानों से प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की स्थापना देश के मेधावी बच्चों, व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए की गई थी। ये पुरस्कार दो श्रेणियों में बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार के तहत दिए जाते हैं। बाल शक्ति पुरस्कार का उद्देश्य उन बच्चों को सम्मान देना है जिन्हें नवाचार, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा, बहादुरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के किस क्षेत्र में 3 बांस क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है केरल, असम, गुजरात, जम्मू कश्मीर। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू, कटरा और सांबा क्षेत्र में बांस क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई है। इसका प्रमुख उद्देश्य उस क्षेत्र के लगभग 25,000 लोगों के प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इस क्षेत्र में 3 मेगा बांस क्लस्टर, एक बांस प्रौद्योगिकी पार्क और एक बांस प्रशिक्षण केंद्र होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न शतरंज ओलंपियाड में किन 2 देशों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? ऑप्शन है अमेरिका कनाडा, रूस जापान, भारत जापान, भारत रूस। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रूस। भारत और रूस को फीडे शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया है। दूसरे दौर में कनेक्शन टूटने के कारण निहाल सरीन और दिव्या देशमुख खेल से अलग हो गए। पहली बार इस ओलंपियाड को ऑनलाइन आयोजित किया गया। इस ऑनलाइन टूर्नामेंट में 163 देशों ने हिस्सा लिया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पश्चिम रेलवे की पहली रोल ऑन रोल ऑफ यानी रो रो सेवा की शुरुआत की गई है। यह सेवा किन 2 राज्यों के बीच शुरू की गई है? ऑप्शन है कर्नाटक महाराष्ट्र, गोवा कर्नाटक, महाराष्ट्र केरल, तमिलनाडु गोवा। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक महाराष्ट्र। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच दक्षिण पश्चिमी रेलवे की पहली रोल ऑफ रो रो सेवा को शुरू किया है। यह सेवा बेंगलुरु में नेलमंगला और महाराष्ट्र के वेल सोलापुर के बीच शुरू की गई है। रोल ऑन रोल ऑफ सेवा सड़क और रेल परिवहन को सर्वोत्तम विशेषताओं का संयोजन है। यह अतिरिक्त लाभ के साथ एक मल्टी मॉडल डिलीवरी मॉडल है जो एक ट्रांसपोर्टरों के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। यह सेवा सामानों और आवश्यक वस्तुओं की तेज आवाजाही सुनिश्चित कर ट्रकों द्वारा गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय को कम कर देती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासन भवनों का उद्घाटन किया है। यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ओरछा, झांसी, पटना, जबलपुर। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नवनिर्माण भवन का उद्घाटन किया गया है। विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र का एक बेहतर स्थान होगा। भारत सरकार द्वारा इसे वर्ष 2014 में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के माध्यम से स्थापित किया गया था। यह विश्वविद्यालय कृषि, बागवानी और वानिकी के स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करता है।
अब तक विश्वविद्यालय का शैक्षणिक और आधिकारिक कार्य इंडियन ग्रासलैंड एंड फोल्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी के भवन में किया जाता था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटरनीस की कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चीन, मलेशिया। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। में भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस को सम्मानित करने के लिए उनकी कांस्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है। चीन में माओ त्से तुंग की अगुवाई में चीनी क्रांति के दौरान उनके योगदान के लिए सराहना की जाती है। डॉक्टर कोटनीस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन की मदद करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भेजी गई चिकित्सा टीम का एक हिस्सा थे। बाद में वह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने विकलांग लोगों के लिए अपना पहला दिशा निर्देश जारी किया है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन है सामाजिक न्याय तक पहुंच, उपयुक्त मेडिकल दशाओं तक पहुंच, महामारी के दौरान देखभाल, राज्य सरकारों द्वारा फ्री सेवा देना। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय तक पहुंच। संयुक्त राष्ट्र ने विकलांग लोगों के लिए सामाजिक न्याय तक पहुंच के विषय पर अपने पहले दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य दुनिया भर में विकलांग लोगों की न्याय प्रणाली तक पहुंच को आसान बनाना है। इस निर्देश में कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। किसी को भी विकलांगता के आधार पर न्याय तक पहुंच में वंचित न किया जाना चाहिए। विकलांगों के लिए बिना किसी भेदभाव के न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सुविधाएँ और सेवाएँ सार्वभौमिक रूप से सुलभ कराना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी नोटिस और सूचना की जानकारी सही समय पर और सुलभ तरीके से एक्सेस करने का अधिकार होना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को रोक दिया गया है। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र, एशियाई विकास बैंक, IMF बैंक। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। इस साल वर्ल्ड बैंक ने इसके पब्लिकेशन को सस्पेंड कर दिया है। इस सस्पेंड का कारण 2018-2020 में डेटा के छेड़छाड़ और रिपोर्ट में की गई अनियमितताओं को बताया गया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस नियमितताओं की जांच की जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर पिछली रैंकिंग में भी बदलाव किया जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरलाइन ने सांस लेने की समस्या वाले रोगियों के लिए पोर्टेबल वेंटिलेटर लॉन्च किया है? ऑप्शन है इंडिगो, स्पाइसजेट, गो एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पाइसजेट। कोरोना वायरस की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्पाइसजेट ने श्वास संबंधी समस्याओं के रोगियों के लिए एक पोर्टेबल वेंटिलेटर पेश किया है। इसे स्पाइस ऑक्सी नाम दिया गया है, जिसका डिजाइन स्पाइसजेट टेक्निक के इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया है। इस हल्के वजन वाले उपकरण का उपयोग घर पर, एम्बुलेंस में, आर्मी बेस कैंपे में, अस्पतालों में और व्हील चेयर इत्यादि पर किया जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी में बहुलांश हिस्सेदारी यानी मेजोरिटी स्टेक हासिल करने के लिए सहमति जताई है? ऑप्शन है जीवेके एयरपोर्ट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, एयर इंडिया सेंटर एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी यानी जीवीके एयरपोर्ट डेवलपमेंट लिमिटेड यानी ADL में बहुलांश हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सहमति जताई है। इस समझौते के अनुसार अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड यानी AAHL जीवीके ADL के ऋणों को अधिग्रहण करेगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद नवी मुंबई में बनने वाले नए हवाई अड्डे पर भी अडानी समूह का नियंत्रण हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने हबल टेलीस्कोप ने एंड्रोमेडा आकाशगंगा के आसपास एक विशाल प्रभामंडल
प्रभामंडल की उपस्थिति का संकेत दिया है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रिफ्लेक्ट लाइट, हेलो, लाइटेंट, हबल। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलो। नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले वैज्ञानिक को एंड्रोमेडा आकाशगंगा के आसपास गैस के विशाल आवरणों का पता लगाया है। इन्हें वैज्ञानिकों द्वारा हेलो कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार डिफ्यूज प्लाज्मा से बना यह प्रभामंडल लगभग अदृश्य है और आकाशगंगा में लगभग 1.30 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। यह किसी आकाशगंगा के आसपास के प्रभामंडल का सबसे व्यापक अध्ययन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है? ऑप्शन है 2025, 2030, 2040, 2045। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2030। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। ईंधन के स्वच्छ स्रोतों को उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने गैसीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले कोयले के रेवेन्यू शेयर पर 20% की रियायत दी है। इसे सिंथेटिक प्राकृतिक गैस या एनर्जी फ्यूज उर्वरकों के लिए यूरिया और अन्य रसायनों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड यानी TPCL और किसके साथ सेना के लिए 6 पिनाका रॉकेट रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, लार्सन एंड टूब्रो, DRDO, GVK पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लार्सन एंड टूब्रो। रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को और बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड यानी TPCL और लार्सन एंड टूब्रो यानी LT के साथ अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी अनुमानित लागत लगभग 2580 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन 6 पिनाका रेजिमेंट एंड ऑटोमेटेड इन एमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम के साथ 124 लॉन्च और 45 कमांड पोस्ट हैं। इन 6 पिनाका रेजिमेंटों को हमारे देश की उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा, जो हमारे सशस्त्र बलों की ऑपरेशन तैयारियों को और मजबूती प्रदान करेगा। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है और इसका उत्पादन रक्षा उद्योगों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सेना ने खेल नियंत्रण बोर्ड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? ऑप्शन है जल सेना, थल सेना, वायुसेना, उपयुक्त में सभी। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायुसेना। वायुसेना के खेल नियंत्रण बोर्ड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। वायुसेना के खेल नियंत्रण बोर्ड के खिलाड़ियों को खेल और संबंधित विषयों को उत्कृष्टता हासिल करने और स्पोर्ट वेलफेयर मेजर्स और लागू करने के उत्कृष्ट योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड भारतीय वायुसेना के भीतर खेल गतिविधियों की योजना बनाने और संचालन के लिए सर्वोच्च निकाय है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट यानी GTAM लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी, पशुपालन, स्वास्थ्य, कृषि। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिसिटी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलेक्ट्रिसिटी में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट यानी GTAM को लॉन्च किया है। GTAM प्रतिस्पर्धी कीमतों, पारदर्शी और लचीली खरीद के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी यानी RE के खरीदारों को लाभान्वित करेगा। इससे पैन इंडिया मार्केट तक पहुंच प्राप्त करने के से विक्रेताओं को भी लाभ होगा। GTAM प्लेटफॉर्म की शुरुआत रिन्यूएबल एनर्जी समृद्ध राज्यों पर बोझ कम करेगी। साथ ही GTAM प्लेटफॉर्म
अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है? ऑप्शन है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, नीति आयोग। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल मैकेनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है। इसे CSIR CMERI की आवासीय कॉलेज दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। इस सौर वृक्ष की उत्पादन क्षमता लगभग 11.5 किलोवाट पीक्स है। इसमें क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी की वार्षिक रूप से 12,000 से 14,000 इकाइयाँ उत्पन्न करने की क्षमता है। इसकी सहायता से ऊर्जा उत्पादन के आंकड़ों की निगरानी अब रियल टाइम और दैनिक आधार पर की जा सकती है। इस सौर वृक्ष में IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित सुविधाएं, कृषि क्षेत्रों में 24 घंटे CCTV निगरानी या हवा की गति, वर्षा की भविष्यवाणी और मृदा विश्लेषण सेंसर जैसी क्षमताएं शामिल हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने लीगो नाम से AI आधारित चैटबॉट सेवा शुरू की है? ऑप्शन है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में गूगल असिस्टेंट पर लीगो नाम से एक AI पावर्ड वॉइस चैटबॉक्स लॉन्च किया है। ग्राहक और पॉलिसी धारक सरल वॉइस कमांड देकर किसी उत्पादन से संबंधित अपने अपने प्रश्नों को हल करने के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI जैसी डिजिटल तकनीकों के साथ अपने नवाचार का विस्तार कर रही है और अपने ग्राहकों के लिए सुविधा प्रदान कर रही है। यह पॉलिसी धारक अपने स्मार्टफोन पर गूगल असिस्टेंट को सक्रिय करके और अपनी पॉलिसी नंबर एक पंजीकृत फ़ोन नंबर बोलकर अपनी पॉलिसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने US ओपन में मेंस सिंगल का पहला मैच जीता है? ऑप्शन है सोमदेव बर्मन, महेश भूपति, लिएंडर पेस, सुमित नांगल। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमित नांगल। हाल ही में सुमित नांगल ने US ओपन में मेंस सिंगल का पहला मैच जीता है। विश्व रैंकिंग में 124वें पायदान पर काबिज 23 साल के सुमित नांगल ने ब्रैडली क्लान को 6-1, 6-3, 3-6, 6-1 से पराजित किया है। भारत के टॉप रैंक वाले पुरुष एक खिलाड़ी सुमित नांगल अपने कैरियर के पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में पहुंचे हैं। 7 साल बाद यह पहला मौका है जब किसी भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी ने US ओपन में कोई मैच जीता है। बता दें कि सुमित नांगल से पहले 2013 में सोमदेव बर्मन ने यह उपलब्धि हासिल की थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रतियोगिता की शुरुआत की है? ऑप्शन है सेव वाटर इनिशिएटिव, वाटर हीरोज, फाइट फॉर वाटर, वाटर इज लाइफ। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर हीरोज। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में वाटर हीरोज के द्वितीय संस्करण की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाना और देश में जल चेतना को मजबूत करना है। इसके अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग ने वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज कंटेस्ट की शुरुआत की है। इससे जल संरक्षण और प्रबंध के महत्व की विषय पर लोगों को जागरूक करने में मदद मिलेगी। प्रतियोगिता के लिए हर महीने सितंबर से पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी। पुरस्कारों के लिए हर महीने अधिकतम 10 प्रतिष्ठियाँ स्वीकार की जा सकती हैं। इसके अंतर्गत चयनित सभी प्रतिष्ठियों को 10,000 का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन है मिशन ध्यानी, कर्मठ सेवी, मिशन कर्मयोगी, मिशन सेवा। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिशन कर्मयोगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण की मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी है। उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, जिसके अधिकारियों को रचनात्मक, कल्पनाशील, अभिनव, सक्रिय, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम बनने में मदद मिलेगी। यह सिविल सेवा की प्रशिक्षण पद्धति में बदलाव लाएगा। यह बदलाव सार्वजनिक स्थानों को मजबूती प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य सिविल सेवा क्षमता का निर्माण करना है, जिससे नागरिकों तक सेवाओं के कुशल वितरण की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने अच्छी गुणवत्ता के वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। कैबिनेट ने अच्छी गुणवत्ता के वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। इस समझौता ज्ञापन में भारत को अपने कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। बता दें कि वस्त्र निर्माण के लिए जापान बाजार में भारत का हिस्सा नगण्य है। वहीं दूसरी ओर जापान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वस्त्र आयातक देश है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की रैंकिंग में भारत ने इस वर्ष कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है 48वां, 49वां, 50वां, 51वां। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 48वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की रैंकिंग में भारत ने इस वर्ष 38वां स्थान हासिल किया है। इससे पहले भारत 2019 में 52वें और वर्ष 2015 में 21वें स्थान पर था। इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा जारी किया गया है। WIPO ने भारत को मध्य और दक्षिण एशियाई क्षेत्र को 2019 में अग्रणी नवाचार प्राप्तकर्ताओं में से एक स्वीकार किया गया था। भारत ने पिछले 5 वर्षों में अपनी नवाचार रैंकिंग में लगातार सुधार किया है। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और अंतरिक्ष विभाग जैसे वैज्ञानिक मंत्रालयों ने राष्ट्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में पेश करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? ऑप्शन है हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, उपयुक्त सभी। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जम्मू और कश्मीर में हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में पेश करने के लिए विधेयक को मंजूरी मिली है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विधेयक को लोगों द्वारा मांग आधार पर अनुमोदित किया गया है। इससे पहले वहां केवल अंग्रेजी और उर्दू को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त था। बता दें कि आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डुबोते हैं तो पेंसिल पानी में डूबी हुई प्रतीत होती है। इसके पीछे क्या कारण है? ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। यदि हम किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डुबो देते हैं तो पेंसिल पानी में डूबी हुई प्रतीत होती है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पेंसिल के पानी में डूबे भाग से हमारे पास पहुंचने वाला प्रकाश पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा में आता हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण पेंसिल डूबी हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।